हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी अगर 53,930 के नीचे निकलता है तो हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसने आज यहाँ ओपनिंग करी और हमारे लेवल्स के ऊपर इसने ट्रैवल किया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और 930 के नीचे इसने एक बार भी ये नहीं आया और कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी नहीं। 930 के नीचे आता और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देता तो हम लोग इसमें शॉर्टिंग के लिए देख सकते थे, लेवल हमारे ब्रेक होते। तो 53,930 के पास फिर ये आया ही नहीं और ऊपर ही ट्रैवल किया। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी एक रेंज में है। यहाँ से हम देखते हैं रिजेक्शंस आ रहा है, यहाँ सपोर्ट आ रहा है, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ सपोर्ट और फिर यहाँ रिजेक्शन। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम टारगेट करते हैं ये वाला और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का है। तो इतने पॉइंट्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना वो ठीक नहीं है। प्लस ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ देगा, यहाँ कहीं ब्रेकआउट आएंगे तो वो पॉइंट्स और कम हो जाएंगे। यहाँ हमें अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ अगर टारगेट रखना है तो वो 40-50 पॉइंट्स ही बचेंगे, तो बाइंग के लिए सेंस नहीं बनता। एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग के लिए। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर ये रिजेक्शंस को हम लोगों ने मार्क किया, तो ये रिजेक्शन है। इसको जूम कर देते हैं। ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया और उसके बाद ये सस्टेन करेगा। अगर नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, प्लस यहाँ पर हम लोग इसको चांस देंगे सस्टेन करने का। अगर नहीं होता है तो एक ऐसा लेवल हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वहां से गिरने के बाद एटलीस्ट ये इसका जहाँ से स्टार्ट किया था रैली वहां तक ये पहुंच जाए। मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। सो ये क्विक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है 90 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए। 54,040 को ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है शॉर्टिंग की। और 53,950 के आसपास, ये लेवल के आसपास ये वापस रीच कर सकता है। यहाँ से मैंने टारगेट निकाला है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रिजेक्शन है, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पर भी रिजेक्शन था, ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद ट्रेंड लाइन बना ही ली है इसने। यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन प्रॉपर मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, ये नहीं ब्रेक कर पाता है तो उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये वाला, जहाँ पर पहले रिजेक्ट कर रहा था वही सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पर भी नहीं संभला तो थोड़ा सा नीचे आके वापस यहाँ 90 पॉइंट्स के आसपास हमको दे सकता है। मेन जो अपॉर्चुनिटी है शॉर्टिंग की वो हमें, जो कल हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वही है, ये रेंज से बाहर आना चाहिए। मैं लेवल्स मेंशन कर देता हूँ। सो हमारे कल वाली जोन है जो अपने काफी टाइम से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसके लॉजिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए अभी। और ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट करा, यहाँ पर ट्राई किया, नीचे जाने का नहीं हुआ, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइम ये टेस्ट होगा तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो 53,930 लेवल ब्रेक होता है तो हमें ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखनी है। फर्स्ट टारगेट 53,810 के आसपास का हो सकता है और नेक्स्ट टारगेट 53,690, ऑलमोस्ट 240 पॉइंट्स के आसपास का हम कैप्चर कर सकते हैं। और उस केस में स्टॉप लॉस 140-150 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। अभी हम लोग निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो निफ्टी ने एक ही बार में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और दो बार ब्रेकआउट एक ही कैंडल से दिए। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पर है रिजेक्शन, यहाँ पर है रिजेक्शन, इसी थिक ग्रीन कैंडल से एक ब्रेकआउट आया है। उसके बाद यहाँ एक रिजेक्शन, यहाँ एक रिजेक्शन और उसी थिक बिग कैंडल से, बिग वाली कैंडल से एक अगेन ब्रेकआउट आया है। तो निफ्टी का काम अब ये है कि इस बिग थिक ग्रीन कैंडल को थोड़ा सा बचा के रखना। तो जब ये नीचे आएगा यहाँ इसके 50% के आसपास तो यहाँ हमें डबल बॉटम पैटर्न देखना और ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका सिंपल सा लॉजिक्स है कि ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, तो नेक्स्ट टाइम आपको वापस यहाँ आता है इसी लेवल पर तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है जो रिजेक्शन लेवल था। और ये इतनी बड़ी बिग थिक ग्रीन कैंडल है, इनमें बहुत से ज्यादा बायर्स हैं तो ये इसके 50% को संभाल के ऊपर ले जा सकते हैं। तो वो लेवल्स हम लोग मेंशन कर देते हैं। सो एक क्विक बाइट है यहाँ पे 50 पॉइंट्स का। 25,970 पे हमें देखना है कि प्रॉपर वॉल्यूम्स आए, काफी ग्रीन कैंडल्स बने, बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर या जो भी हो, उसके बाद ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अगर इसने कमजोरी दिखाई तो ये सीधा नीचे भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर 970 का जो लेवल है उस पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर देखना है कि ये बाइंग की तरह दिखा रहा है या नहीं, राइट। और स्टॉप लॉस जो है 30 पॉइंट्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए इस केस में। अगर ये और नीचे आता है तो फिर ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, बट फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा खत्म होती जाएगी। बिकॉज अगर मैं यहाँ से फीबो लगाता हूँ तो ये 618 के आसपास, ये 50% का लेवल तो दिख रहा है हमको कि 50% से ये वापस डबल बॉटम पैटर्न लेके ऊपर जा सकता है। बट उसके बाद अगर ये नीचे आता है 618 के आसपास तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। वो लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ। सो 25,930 अगर ये ब्रेक करता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है, ब्रेकडाउन्स वगैरह। और 25,870 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के आसपास हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके लॉजिक सिंपल है कि अगर हम लोग यहाँ से फीबो लगाते हैं जहाँ से इसने एकदम से रैली स्टार्ट करके ऊपर गया तो 618 लेवल
जो कि 25,932 के आसपास आता है, वो लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। प्लस ये जो ब्रेकआउट्स हैं, ये भी बायर्स अब संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये भी सब ब्रेक हो जाएंगे, और जो लेवल है हमने वो ऐसा वाला लेवल लिया है जहां से सेलर्स पूरी तरह ऊपर से डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं और बायर्स बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रहे। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हाई कर देगा। अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, ब्रेकडाउन दिखता है, तो फिर ये थोड़े से चांसेस हो जाते हैं कि ये इस लेवल तक वापस हमें टारगेट आ जाए और हमारा टारगेट ये हो। उसके बाद नीचे गिरता है तो फिर जो लेवल्स हमने कल मेंशन किए हैं, आई थिंक वो 850 के आसपास का लेवल है, कि वो ब्रेक होगा तो फिर हमको और नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है। 700 750 के आसपास भी निफ्टी आते हुए दिख सकता है। तो कल के लिए बाइंग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ये हमने डिस्कस कर लिए। इसमें बाइंग के लिए तो हाँ, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, और शॉर्टिंग के लिए अभी डिस्कस किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।